बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। नमस्कार श्रोताओं। गर्मियों के मौसम में जिस तरह से गर्मी बढ़ती जाती है, पारा जिस प्रकार से बढ़ा रहता है, सोच के ही तपिश का एहसास होने लगता है। ऐसे में अगर कोई ठंडक शब्द का भी प्रयोग करे तो मन शीतलता का आभास पाने लगता है। वैसे रिश्तों की बात की जाए तो कहते हैं उनमें ऊष्मा और जोश सदा बरकरार रहना चाहिए, तभी वो आपको, आपके जीवन को शीतलता प्रदान करते हैं। आज के तकनीक के युग में भागम भाग के बीच उपकरण यानी गैजेट्स ही जब संप्रेषण और आदान प्रदान का साधन बनते जाएं, ऐसे में उनकी बैटरी को तो आप ऊर्जा से चार्ज कर लें, लेकिन इंसान और इंसानियत की बैटरी को चार्ज करने के लिए आज भी अपनापन, मैत्री और एक दूसरे के सरोकार ही चार्जर का काम करते हैं, जो गर्म नहीं होते बल्कि उम्मीद की ठंडक ही प्रदान करते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर महेप सिंह द्वारा रचित कृति ठंडक। जैसे ही उस विशाल भवन का कुछ भाग दिखाई दिया, जीवन ने कहा, देखो वो है, पूरा एयर कंडीशनड है। फिर वो स्वयं ही संकुचित सा हुआ। सत्या एयर कंडीशनड का मतलब क्या समझेगी? वो समझाने लगा, देखो अभी कितनी गर्मी है, वहां पहुंचोगी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ठंडे पहाड़ पर आ गई हो। परंतु वो फिर संकुचित हुआ। सत्या ठंडा पहाड़ भी क्या समझेगी? क्या वो कभी वहां गया है? उसने भी तो केवल सुना ही है कि पहाड़ ठंडे होते हैं, अमीर लोग गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। उसने फिर समझाया, देखो उसमें ऐसी मशीन लगी है जिससे ना सारा मकान ठंडा हो जाता है। फिर उसने एक नजर सत्या के कपड़ों की ओर डाली। पतली सी सत्या के पतले से शरीर पर पतली सी साड़ी थी, पतला सा ब्लाउज था। वो बोला, देखो तुमको हॉल में ठंड लगने लगेगी, ख्याल रखना। उसे लगा यदि हॉल में सत्या को सचमुच ठंड लगने लगी तो वो बड़ा खुश हो। इससे एयर कंडीशन के संबंध में बताई हुई उसकी बात पुष्ट हो जाएगी। सत्या उसके साथ बढ़ी चली जा रही थी। उसे लग रहा था वो चल नहीं रही है, कोई हिलोर है जो उसे अपने आप बढ़ाए लिए जा रही है। 2 महीने हुए अपने छोटे से नगर से वो इस महानगरी में आई थी। ससुर के साथ घूंघट में कब वो गाड़ी से उतरी, कब टैक्सी में बैठी और कब अपनी खोली में पहुंच गई, उसे अच्छी तरह याद नहीं। अपने कानों में पड़े कोलाहल से वो जान गई थी कि वो शहर पहुंच गई है। पर शहर ऐसा होता है? हाँ, शहर ऐसा ही होता है। तभी तो इसे शहर कहते हैं, तभी तो इसके कस्बे का हर आदमी यहां भाग आना चाहता है। वे सिनेमा हॉल के निकट पहुंच गए। एयर कंडीशनिंग की भीनी भीनी खुशबू उन तक पहुंचने लगी। जीवन के चेहरे पर गर्व की खुशी दौड़ गई और वो बोला, देखो कैसी ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है ना? सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ बड़ी थी। अभी पहला शो समाप्त नहीं हुआ था। रंग बिरंगी साड़ियों, पैंटों, टाइयों की चहल पहल सत्या को मेले जैसी लगी। वो मेला ही याद कर सकती थी। मेला उसने कई बार देखा है, वहां भी कुछ ऐसी ही चहल पहल होती है। पर कितना अंतर है दोनों मेलों में। एक में वो हल्की फुल्की डोंगी सी उतराती चली जाती है और दूसरे में भारी पत्थर की तरह बैठती जा रही है। जीवन ने नजर इधर उधर दौड़ाई। पता नहीं शो समाप्त होने में कितनी देर है, पर बाहर की रंगीन चहल पहल भी तो किसी शो से कम नहीं। लोग गुटों में बटे हुए हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ लोग खा पी रहे हैं। इस वातावरण में भी वो अपने को किसी चीज से वंचित नहीं पाता। सत्या सहित उसका भी अपना एक गुट है। लोगों को आपस में बातचीत करते देख वो भी सत्या से कुछ बातचीत करने लगता है। लोगों को हंसता देख वो भी हंस पड़ता है। वो और सत्या एक ही पैकेट से निकाल कर बेफर खा रहे हैं। चारों ओर फैली हुई फिजा में वो अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहा है। सिनेमा हॉल के बाहर रखे हुए हाउसफुल के बोर्ड की ओर इशारा करते हुए जीवन ने सत्या से कहा, भीड़ काफी है, देखो अब एक भी टिकट नहीं बचा।
कितने लोग बेचारे निराश लौटे जा रहे हैं। फिर उसने अपनी पैंट की जेब में पड़े पर्स को अनुभव किया, उसमें पड़े 2 टिकटों को अनुभव किया और एक गहरे संतोष की लहर उसके सारे शरीर में दौड़ गई। अब सुनो सुनो जी, सत्या बोली। वो सामने एक लड़का खड़ा है, देख रहे हो ना? जीवन ने उधर देखा। कौन लड़का? अरे वो जो गंदी सी बुशर्ट पहने हैं, लंबा सा। जीवन फिर भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि उस ओर ना गंदी बुशर्ट पहनने वालों की कमी थी, ना लंबों की। परंतु यदि वो उसे देख भी ले तो हुआ क्या? वो बोला, आखिर बात क्या है? अर्जुन है। अर्जुन? कौन अर्जुन? अर्जुन को नहीं जानते? सत्या खींचते हुए बोली, अरे अपनी गली के मोड़ पर वो सिंधी नहीं रहते, मनसुखानी, उनका लड़का। जीवन खींच उठा, क्या वो सबकी खोज खबर रखता है? वो बोला, होगा उनका लड़का, पर हमें इससे क्या? सत्या ने उसे ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे वो दिन को रात कह रहा हो। तुम्हें नहीं मालूम? अरे 3 दिन से वो अपने घर से लापता है। इसकी माँ बेचारी रो रो कर अंधी हुए जा रही है। जीवन ने फिर उसकी ओर देखा। गंदी बुशर्ट वाला 14-15 साल का लड़का अब उसकी नजर में आ गया। सुनो, सत्या बोली, जरा बुलाओ तो उसे। जीवन को यह करना कुछ अजीब सा लगा, फिर भी उसने करके उसे बुलाया। वो पास आ गया। सत्या ने आंखों से इशारा किया, पूछो। जीवन को कुड़न हुई, क्या पूछूं भला? सत्या ने जीवन की आकृति निरपेक्ष देखी तो उस लड़के की ओर उन्मुख हुई। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? दोनों प्रश्न एक साथ सुनकर जैसे उस लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कुछ क्षण टुकुर टुकुर दोनों की ओर देखता रहा और फिर धीरे से बोला, नहीं, मेरा नाम तो किशन है। उत्तर सुनकर दोनों हक्के बक्के खड़े, कभी एक दूसरे को तो कभी उस लड़के को देखते रहे। और फिर सत्या उसकी ओर उन्मुख हुई। तुम्हारा नाम अर्जुन नहीं है? तुम कुरला में नहीं रहते हो? इस बार उस लड़के के मुंह से नहीं निकला। वो चुपचाप खड़ा रहा। सत्या को जैसे बल मिला। तुम 3 दिन से अपने घर से भागे हुए नहीं हो? लड़का चुप रहा, पर जीवन के लिए ये सब असह्य हो गया। वो खींचकर बोला, ओहो, अरे इससे तुम्हें क्या लेना देना है? खामखा बेकार का झंझट लिए बैठी हो। ये अर्जुन है या किशन? अरे हमें इससे क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है जब से ये लापता है इसके घर की क्या हालत है? सत्या के चेहरे पर रोष था, तमतमाहट थी। जीवन घबरा गया। उसे कुछ सूझा नहीं कि वो क्या कहे। इतने में वो लड़का मुड़ा और चल पड़ा, पर सत्या ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना खबर किए 3 दिन से घर से गायब हो। अरे तुम्हारी माँ रो रो कर अंधी हुए जा रही है, और वो तुम्हारा बाप, वो तुम्हें ढूंढता हुआ मारा मारा फिर रहा है, और तुम सिनेमा देखने आए हो? बेशरम। जीवन चकराया सा सत्या को देख रहा था। ये उसे क्या हो गया है? और सत्या तमतमाई जा रही थी। उसका गला रुंध गया था और नेत्र भर आए थे। उस लड़के की बाह पकड़े हुए उसके हाथ में अजीब सी थरथराहट हो रही थी। और लड़का सत्या के सम्मुख भेड़ बना खड़ा था। ना उसके मुंह से कुछ बोल निकल रहे थे, ना किसी प्रकार का प्रतिरोध करने की वो चेष्टा कर रहा था। जीवन ने देखा चारों ओर खड़े लोगों का ध्यान भी उधर आकर्षित हो गया है। तमाशबीन उसके चारों ओर इकट्ठे होने लगे थे। वो धीरे से बोला, अच्छा अब इसे छोड़ो तो। सत्या ने हाथ ढीला कर दिया। लड़का बिना कुछ बोले चला गया। जीवन ने देखा लोग सामने के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, और वो बोला, सत्या चलो, अब पहला शो छूट गया है। सत्या ने एक बार उधर देखा जिस तरफ वो लड़का गया था, और फिर वो जीवन के साथ चल दी। अंदर घुसते ही एयर कंडीशनिंग की ठंडक ने जीवन को अभिभूत कर दिया। उसने मुस्कुराकर सत्या की ओर देखा, परंतु उसका चेहरा वैसे ही तमतमा रहा था। जीवन को लगा जैसे उसके समग्र आनंद को किसी चीज ने खंडित कर दिया है। कितनी साध थी उसे सत्या को ये राजमहल जैसा सिनेमा हॉल दिखाने की, पर बीच में ये कांटा कहां से चुभ गया। उसने फिर कोशिश की, सत्या अब बिल्कुल राजमहल जैसा लगता है ना? वो देखो कितना जमीन पर बिछे गलीचे कितने मुलायम है, पैर देखो धंसते चले जाते हैं। सत्या ने नीचे की ओर देखा, फिर जीवन की ओर। उसकी आंखों में उसकी बात का समर्थन तो था, पर वो उल्लास नहीं था जो जीवन देखना चाहता था। जीवन का उत्साह मंद पड़ गया। वो पता नहीं उसे कितनी चीजें दिखाना चाहता था। चारों ओर दीवार पर लगे औदमकद शीशे, छत से लटकते फानूस, पर वो दिखाई किसे? सत्या तो वहां थी ही नहीं। वे हॉल के अंदर अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। सामने लगा कीमती मखमल का पर्दा धीरे धीरे दोनों ओर खिसक गया। पीछे सफेद पर्दा दिखाई दिया। हॉल की बत्तियां बुझ गईं। सफेद पर्दे पर विज्ञापन दौड़ने लगे। फिर न्यूज रील शुरू हुई। जीवन को सत्या की धीमी आवाज सुनाई दी, सुनो, ये अर्जुन अपने घर से भाग क्यों गया?
जीवन को लगा जैसे किसी ने उसे कचोट लिया। वो तुनक कर बोला, अरे वो मुझे बताकर तो भागा नहीं, मुझे क्या मालूम। अरे तुम तो बेकार नाराज हो रहे हो। अरे मैं पूछती हूँ आखिर ये लड़के अपने घर से भाग क्यों जाते हैं। जीवन और तुनका, ओहो अब पिक्चर देख लेने दो। सत्या चुप हो गई। पिक्चर शुरू हो गई। जीवन इस पिक्चर का पूरा आनंद लेना चाहता था। वो सत्या को फिल्म में काम करने वाले हर पात्र का नाम और उनके गुण बताना चाहता था। वो हंसी के दृश्यों पर जी भरकर हंसना चाहता था, परंतु ये क्या हो गया। जीवन आनंद की शीतल जलधारा जैसे किसी तपते रेगिस्तान में खो गई। जाने कितनी देर दोनों गुमसुम पिक्चर देखते रहे। उसे सत्या की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, सुनो, अर्जुन की माँ ने 3 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला है। जीवन ने उस अंधेरे में ही घूर कर सत्या की ओर देखा। उसने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला तो क्या करे। क्या उसने लड़के को घर से भगा दिया है। और सत्या भी बस विचित्र है, इतनी देर से उसी का रोना लिए बैठी है। आधा घंटा गुजर गया। सत्या की बुदबुदाहट उसे फिर सुनाई दी, सुनो, हम लोगों ने गलती की, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। अरे उसके पिताजी ने 3 दिन से अपनी दुकान नहीं खोली है और उसके वो छोटे छोटे भाई बहन स्कूल नहीं गए और बेचारी माँ तो हमेशा रोती रहती है। अरे हम उसे पकड़कर घर ले जाते। अरे पिक्चर का क्या है, पिक्चर फिर देख लेते। जीवन को लगा सत्या ने उसके सिर के बाल नोच लिए हैं। वो क्रोध से उबल पड़ा, दांत पीसता और आवाज दबाता हुआ बोला, तुम बकबक किए जी जाओगी या चुप बैठोगी। अरे उस लड़के के घर वालों के साथ इतनी हमदर्दी है तो मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रही हो। सारी पिक्चर का मजा किरकिरा करके रख दिया, पागल कहेंगी। अब ज्यादा बकबक की तो मैं हॉल छोड़कर चला जाऊंगा। सत्या सुन्न हो गई। पिक्चर चलती रही, परंतु वो स्थिर थी। इंटरवल हुआ, पिक्चर फिर शुरू हुई, पर सत्या स्थिर ही रही, ना हिली न डुली, ना ही कोई बात की। दूसरे दिन सुबह जीवन उठा तो सत्या चाय का प्याला रखती हुई बोली, अब सुनो, देखो, सुबह सुबह नाराज मत होना। अब इतना तो करो कि अर्जुन के पिता को बताओ कि वो हमें कल सिनेमा में मिला था। अब बेचारों की कुछ तो चिंता दूर हो। परंतु जीवन के मुंह में कल का कसैलापन पूरी तरह बाकी था। वो तलखी से बोला, अरे मुझे क्या गरज पड़ी है। अरे मैंने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है तो जाओ, कौन रोकता है तुम्हें। सत्या चुप होकर बिस्तरे संभालने लगी। इतने में दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सत्या ने दरवाजा खोला। जीवन ने अंदर बैठे बैठे सुना कोई स्त्री कह रही थी, बहन तुम्हारी बहुत मेहरबानी। अर्जुन रात को ही घर आ गया था। तुम उसे सिनेमा में मिली थी ना। तुमने उसे जो डांटा ना, बस वो सीधा घर आ गया। बहन तुम्हारी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सत्या अंदर आई तो जीवन ने देखा उसके चेहरे पर वही ठंडक है जो वो एयर कंडीशन्ड हॉल में देखना चाहता था। अभी आपने सुनी कहानी ठंडक। लेखक थे डॉक्टर महीप सिंह, वाचन स्वर राजीव शर्मा का, कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और परामर्श हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।